Welcome to Data Readers. So today our topic is queue. Okay. Until you read about stack linked list. So today our topic is queue. So what is a queue? तो सबसे पहले देख लेते हैं queue क्या है. Queue एक डाटा स्ट्रक्चर है, ठीक है. Welcome to Data Readers. So today our topic is queue. Okay. Until you read about stack linked list. So today our topic is queue. So what is a queue? तो सबसे पहले देख लेते हैं क्यू क्या है. क्यू एक डाटा स्ट्रक्चर है, ठीक है. तो क्यू के हेल्प से हम लोग क्यू एक्चुअली होता क्या है. क्यू होता है, सोचो कि तुम बैंक में गए हो. इधर एक बैंक है, बैंक के अंदर कैश काउंटर है. ओके, बैंक के अंदर एक कैश काउंटर है और तुम्हें इधर से कैश विथड्रॉ करना है. तो तुम क्या करोगे. तो इधर एक आदमी खड़ा है, इधर एक आदमी खड़ा है, इधर एक आदमी खड़ा है. तो तुम जाके एक लाइन है, ये एक लाइन है, तो तुम जाके इस लाइन में एंड पे लगे, क्योंकि तुम पहले नहीं जा सकते, क्योंकि पहले जाओगे तो दिक्कत हो जाएगा. लाइन जैसे है, जो लास्ट वाला पोजीशन खाली था उसमें जाके तुम खड़ा होगे, ठीक है. तो अब देखो कि ये एक क्यू का एग्जांपल है, ठीक है. मतलब क्या है, कोई भी रेलवे सेंटर में जाओ, जो एक लाइन होता है उसको बोलते हैं क्यू, या कैश काउंटर में जाओ जो लाइन होता है उसको बोलते हैं क्यू, ठीक है. तो इसमें क्या होता है, ये कैश काउंटर है, तो इसमें क्या होता है कि जो आदमी पहले आया हुआ है उसको पहले सर्विस मिलेगा, ठीक. जो आदमी पहले आया हुआ है उसको पहले सर्विस मिलेगा. तो और वो आदमी सबसे सर्विस मिलने के बाद सबसे पहले क्यू से बाहर चला जाएगा, ठीक है. पहले क्यू से बाहर चला जाएगा. तो इसमें क्या हुआ, इसमें ये चीज हुआ, फीफो लग रहा है. फीफो मीन्स फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. तो क्या हो रहा है कि जो आदमी पहले आया है वो पहले निकलेगा, ठीक है. यही होता है क्यू का रूल. और स्टैक में क्या होता था, स्टैक में होता था लिफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है. तो अब देखो, ये होता है क्यू, क्यू का एक जनरल एग्जांपल, ठीक है. तो अब हम लोग क्यू को देखेंगे कि क्यू को इम्प्लीमेंट कैसे करना है, ठीक है. मतलब एक एरे के हेल्प से क्यू को इम्प्लीमेंट कैसे करना है, ठीक है. तो उससे पहले कुछ और चीज देख लेते हैं कि क्यू के अंदर क्या क्या है, ठीक है. क्यू एक एडीटी है, एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप है. तो क्यू एक डाटा स्ट्रक्चर है, इसमें क्या क्या काम होगा. एक तो इसमें डाटा होगा और इसका कुछ मेथड होगा. मतलब काम करने के लिए दो चीज चाहिए, डाटा चाहिए, एक कुछ मेथड चाहिए. क्या है ये डाटा. डाटा मतलब स्टोरेज, जहाँ पे ये क्यू रखोगे अपने प्रोग्राम में, स्टोरेज होना चाहिए. और एक इंसर्शन एंड होना चाहिए, जहाँ से तुम क्यू में आइटम घुसाओगे, ठीक है. इंसर्शन एंड होना चाहिए. एक क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए डिलीशन एंड, यहाँ से आइटम ये के अंदर होना चाहिए. और क्या क्या मेथड हो सकता है क्यू के अंदर. क्यू के अंदर हो सकता है एन क्यू. एन क्यू मतलब इंसर्ट करना. डी क्यू मतलब क्यू से कोई आइटम बाहर निकलता है, डी क्यू, डी क्यू, ठीक है. पूरा नहीं लिखा मैंने, एन क्यू डी क्यू. और उसके बाद फर्स्ट वैल्यू, उसका क्यू का जो फर्स्ट वैल्यू है वो वाला, वो निकलने का मेथड. क्यू का जो लास्ट वैल्यू है वो निकलने का मेथड. और उसके बाद है तुम्हारा पीक एक होता है, सब आगे पढ़ेंगे, ठीक है. एक होता है. और एक दो और जो मेथड है, एक क्या है, इज एम्प्टी और इज फुल. तुम्हारा फुल है या एम्प्टी है वो चेक करने के लिए मेथड. तो मेनली इंपॉर्टेंट है एन क्यू, डी क्यू, इज एम्प्टी एंड इज फुल. ये चार हम देखेंगे. तो क्यू का इम्प्लीमेंटेशन हम लोग कैसे कर सकते हैं. क्यू का इम्प्लीमेंटेशन हम लोग कैसे कर सकते हैं. क्यू का इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं हम लोग. क्यू का इम्प्लीमेंट, एक मिनट,
क्यू का इम्प्लीमेंटेशन हम लोग कैसे करेंगे? क्यू का इम्प्लीमेंटेशन हम लोग तीन तरीके से कर सकते हैं। एक तो तुम्हारा यूजिंग एरे, एक तुम्हारा यूजिंग लिंक्ड, एक तुम्हारा यूजिंग अदर एडिटिव्स लाइक स्टैक्स। ठीक है, स्टैक के यूज करके भी हम लोग इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, लेकिन हम लोग दो ही देखेंगे क्योंकि ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। एक तुम्हारा यूजिंग एरे, एक तुम्हारा यूजिंग लिंक्ड। ठीक है, एक तुम्हारा यूजिंग एरे, एक तुम्हारा यूजिंग लिंक्ड। अब देखो क्यू को, अब देखते क्यू को हम लोग बनाएंगे कैसे अपने कोड। ठीक है, तो सबसे पहले एक स्ट्रक्चर ले लेना पड़ेगा हम लोग। स्ट्रक्ट लिख लेते हैं, स्ट्रक्ट क्यू। ठीक, इसके अंदर इसका कुछ जो होता है, एक इंट साइज, उसके बाद एक इंडेक्स, और उसके बाद इंट आर और इंट AR। ठीक है, अब देखो इंट AR, तो ये एक स्ट्रक्चर था। ठीक है, ठीक है, एक स्ट्रक्चर बनाया, लेकिन इससे पहले और एक चीज देख लेते हैं। ठीक है, वो क्या है कि एक पहले देख लेते हैं थ्योरेटिकली कि कैसे इंप्लीमेंट करते हैं एरे के यूज करके क्यू। ठीक है, इसको मिटा देते हैं, एरे का यूज करके कैसे हम लोग क्यू को इंप्लीमेंट करते हैं, उसके बाद हम लोग कोड देखेंगे, थोड़ा थ्योरेटिकली देख लेते हैं। तो एक एरे है, ये एक एरे लेते हैं हम लोग, एरे लिया, इसमें क्या है, एलिमेंट। ठीक, एलिमेंट है। ठीक है, इसका इंडेक्स है 0 1 2 3 4 5 6 7। सबको पता है कि एरे का इंडेक्सिंग हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो सोच लो इधर एक कैश काउंटर है, इधर एक कैश काउंटर है। ठीक है, जहां से लोग कैश लेने के लिए आए हैं। एक आदमी इधर खड़ा है, एक आदमी इधर खड़ा है, एक आदमी खड़ा है, एक आदमी इधर खड़ा है। ठीक है, तो इस एरे का साइज कितना है? इस एरे का साइज है हमारा 8, क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है 8। ठीक है, तो अब देखो क्यू में हम लोग क्या, ये एक सोचो एक क्यू है, इसके अंदर हम लोग एलिमेंट इंसर्ट करेंगे। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इधर एक इंडेक्स लेते हैं। ठीक है, इसका नाम देते हैं बी, बैक इंडेक्स, इसका नाम देते हैं बी, और इधर लिख देते हैं इसको, ये -1 पे है। ठीक है, ये -1 पे है। एक इंडेक्स लेते हैं, इसका नाम देते हैं बी, और वो -1 पे है। अब देखो, अब पहला काम का क्या है कि क्यू के अंदर एलिमेंट को इंसर्ट करना। फर्स्ट काम क्या है कि क्यू के अंदर एलिमेंट को इंसर्ट करना। इंसर्ट करने के लिए क्या चाहिए? इंसर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सोच लो कि ये है तुम्हारा एक एलिमेंट 12, ये है 24, ये है 26, ये है 30। ठीक है, ऐसे एलिमेंट है। सोच लो तुमको 12 को इंसर्ट करना है, तो तुम क्या करोगे? तुम अपना जो बैक, ये जो बैक इंडेक्स लिया है हम लोगों ने बी, इसको हम लोग पहले एक इंक्रीमेंट करेंगे। ठीक है, इसको इंक्रीमेंट करेंगे, इंक्रीमेंट करेंगे एक इंक्रीमेंट बी, और उसके बाद क्या है, इंसर्ट है, मतलब क्या, ये -1 पे था, इसको हम लोगों ने एक इंक्रीमेंट किया। इसको अगर हम लोग -1 को अगर हम लोग एक इंक्रीमेंट करेंगे तो ये 0 पे आ जाएगा। ठीक, -1 पे है, ये 0 पे आ जाएगा। ठीक है, अगर ये 0 पे आ गया और हम लोग 12 को इंसर्ट करना है, 12 को हम लोग 0 पे इंसर्ट कर दिया, मतलब हम लोगों ने क्या किया, बी पहले से क्या था, बी पहले से था -1, और हम लोग को क्यू के अंदर एलिमेंट इंसर्ट करना है, हम लोग को 12 इंसर्ट करना है क्यू के अंदर। ठीक है, तो हम लोग क्या किया, इस बी को एक इंक्रीमेंट किया, एक +1 इंक्रीमेंट किया, तो ये हो गया तुम्हारा 0, मतलब ये 0 इंडेक्स पे आ गया, और उस 0 इंडेक्स पे हम लोग इस 12 को 12 इंसर्ट एट, इस 12 को हम लोग इस बी इंडेक्स पे ऐड कर दिया। उसके बाद सोचो फिर से एक एलिमेंट को हम लोग को इंसर्ट करना है। अब हम लोग का बी कहाँ पे है, बी है 0 पे, 0 इंडेक्स पे, इसको हम लोग एक इंक्रीज करेंगे, बी इज इक्वल टू 0 + 1 पे चला जाएगा बी, बी अभी 1 पे आ जाएगा, इधर हम लोग का 12 आ गया था, बी अभी 1 पे आ जाएगा, और ये 24
insert, क्योंकि इंक्रीमेंट करने के बाद इंसर्ट एट बी। फिर से उसी मेथड को काम पे लगाएंगे। सोच लो हम लोग को 26 इंसर्ट करना है, हम लोग क्या करेंगे, बी अभी क्या है हम लोग का 1 है, इसको हम लोग एक बढ़ा देंगे 1 करके, हम लोग क्या करेंगे 2। तो अभी बी कहाँ पे इंडिकेट कर रहा है 2 पे, और हम लोग को 26 को इंसर्ट एट बी 2 पे इंडिकेट कर रहा है, और 26 को लेके जाके उस इंडिकेशन पे जहाँ पे इंडिकेट कर रहा है उधर हम लोग इंसर्ट कर दिया। उसके बाद हम लोग और एक इंसर्ट करना है, सोच लो 30 को भी इंसर्ट करना है, ये जो 30 है इसको भी इंसर्ट करना है। फिर से वही मेथड, अभी भी हम लोग का कहाँ पे है, इसको एक इंक्रीमेंट करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे 2 + 1 आ जाएगा 3 पे, बी अभी मूव कर जाएगा 3 पे, और जहाँ पे बी है वहां पे जाके ये 30 इंसर्ट हो जाएगा। तो ये है तुम्हारा इंसर्ट प्रोसेस, ठीक है। अब देखो ये है तुम्हारा इंसर्ट, इसको बोलते हैं तुम्हारा इन क्यू, तुम्हारा इन क्यू, बोलते हैं तुम्हारा इन क्यू। क्लियर, इंसर्ट को बोलते हैं तुम्हारा इन क्यू। अब देखो इसको मिटाते हैं, ये हम लोगों ने इंसर्ट कर चुके हैं, ठीक है। तो अभी क्या है कि हम लोगों का जो क्यू है इसमें क्या क्या है, 12 है, 24 है, 26 है और 30 है, ठीक, ये सब है। तो अभी हम लोगों को आइटम को रिमूव करना है। तो क्यू के अंदर क्या था, क्या कौन सा मेथड फॉलो हो रहा था, फीफो, तो पहले आएगा सर्विस उसी को पहले मिलेगा, कैश काउंटर में वही होता है, रेलवे लाइन में वही होता है, जो पहले आता है उसी को सर्विस पहले मिलता है। तो इधर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो पहले कौन आया था, पहले 12 आया था। तो अब देखो हम लोग क्या करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, हम लोग जो जीरो इंडेक्स पे, जो इंडेक्स 0 पे जो एलिमेंट है 12, इंडेक्स 0 पे कौन सा एलिमेंट है 12, इसको हम लोग रिमूव करेंगे। ये कौन सा प्रोसेस चल रहा है, डीक्यू, ठीक, रिमूव, और तुम इसे रिमूव भी बोल सकते हो। 12 पे था, इसको हम लोग रिमूव करेंगे। रिमूव करने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, रिमूव करने के लिए ये कौन सा इंडेक्स पे है, 0th इंडेक्स पे है, 0th इंडेक्स पे जो है उसको हम लोगों ने पहले रिमूव किया, और रिमूव करने के बाद क्या है, इसको इधर घसाया, इधर इसको इधर लेके आया, इसको इधर लेके आया, मतलब एक पहला जो एलिमेंट था उसको रिमूव किया, उसके बाद जितना भी एलिमेंट था वो एक एक करके सामने आ गया, ठीक है। मींस पहले अब 12 पोजीशन, अब 24 है तुम्हारा 0th पोजीशन पे, ठीक है। अब शिफ्ट करेंगे, शिफ्ट ऑल एलिमेंट्स, मतलब देखो और एक बार देख लेते क्या हुआ कि हम लोग को 12 को रिमूव करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, 0th इंडेक्स हम लोग को 12 में हम लोग क्यू से एक आइटम को रिमूव करना है। तो फर्स्ट जो इनपुट आया था उसी को फर्स्ट बाहर जाना है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग करेंगे कि फर्स्ट कौन आया था 12, तो इसी को अगर हम लोग रिमूव करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, जो 0th इंडेक्स पे है उसको उधर जाएंगे, उधर जाके देखेंगे 0th इंडेक्स पे 12 है, 12 को हम लोग रिमूव करेंगे, और उसके बाद जितना भी और आइटम है उसको एक एक करके सामने शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, उसके बाद सोचो 12 है, अभी 12 चला गया, अभी 12 फिर से सोचो चला गया, तो अभी इधर से 12 चला गया, तो इधर कौन आया, इधर आया तुम्हारा 26, 30। अब सोचो तुम्हें 24 को रिमूव करना है, तो तुम क्या करोगे, 0th इंडेक्स पे जाओगे, जाके देखोगे 24 है, तो 24 को रिमूव करोगे, और उसके बाद सब आइटम को एक एक करके शिफ्ट करोगे, ये इधर आएगा और ये इधर जाएगा, तो क्या होगा, ये इधर आएगा, ये इधर जाएगा, तो अब क्या हुआ, 20 को रिमूव हो गया, 20 आप इधर आ जाएगा तुम्हारा 26, और इधर आ जाएगा 30। सेम प्रोसेस में 0th इंडेक्स पे जाएंगे, 26 को देखेंगे, 26 को रिमूव करेंगे, 30 को इधर लेके आ जाएंगे। तो अभी क्या हुआ, अभी 26 रिमूव हो गया, तो रहेगा कौन 30, ठीक। अब 30 को भी रिमूव करना है, 30 को रिमूव करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, 30 को फिर से चेक करेंगे 0th पोजीशन पे कौन सा एलिमेंट है, 30 है, उसको रिमूव करेंगे, और आज और कोई आइटम बचा नहीं है इसलिए कुछ शिफ्ट नहीं करेंगे, बस 30 को रिमूव कर देंगे, और हमारा जो क्यू है वो अभी एम्प्टी हो गया। तो देखो इसमें क्या हो रहा है कि एक आइटम को हम लोग अगर सोचो 12, 24, 26 ये आइटम है, एक आइटम को अगर हम लोगों ने रिमूव किया तो क्या हो रहा है कि जब 24 रिमूव हो रहा है, तो जब 12 रिमूव हो रहा है तो 24, 26, 30 को एक एक करके आगे जाना पड़ रहा है। तो इसके लिए इसका जो, एक मिनट,
सो इसके लिए इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी था वो है तुम्हारा बिग ऑफ n, ठीक है, क्योंकि जितना भी एलिमेंट है, एलिमेंट्स क्या है, एलिमेंट्स n नंबर तक है, जितना भी एलिमेंट्स है उतना तक करके एक करके एक रिमूव होगा और जितना भी एलिमेंट्स है सामने जाएगा। तो हर एक बार हम लोग एरे को तुम्हारा चेक करना पड़ रहा है, ठीक है, एरे से जाना पड़ रहा है हर एक बार, ठीक है। इसके लिए क्या हो रहा है कि इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ रहा है, जितना भी एलिमेंट है उस सब एलिमेंट से एक एक बार करके हम लोग को हर बार पास करना पड़ा है। इसके लिए इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो है तुम्हारा बिग ऑफ n। ओके, तो अभी बिग ऑफ n एक बहुत घटिया टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, सबको पता है। क्या वो 1 है, ठीक है, ये अच्छा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम लोग को लगता है, ठीक है। जब हम लोग इंसर्ट कर रहे थे तब हम लोग एक ही काम कर रहे थे कि जब हम लोग यह है जब हम लोग इंसर्ट कर रहे थे तो हम लोग बैक इंडेक्स को एक एक करके सामने बढ़ा रहे थे। 0 है, अगर पहले -1 पे था तो एक बढ़ाया 0 पे लेके आया और उधर हम लोगों ने क्या किया, 12 को इंसर्ट कर दिया, ठीक है। उसके बाद 1 + 1 किया, 1 + 1 किया, पे लेके आया बैक इंडेक्स को, उधर 22 को। उधर क्या हो रहा था, एक एक करके एलिमेंट को चेक कर रहा था, इसीलिए उधर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ 1, ठीक है। तो अब जब हम लोग डीक्यू कर रहे हैं तब हम लोग का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ रहा है बिग ऑफ n। तो इसको ठीक करने के लिए हम लोग दूसरा मेथड का यूज करेंगे, ठीक है, दूसरा कोई तरीका देखेंगे एनक्यू और टीक्यू करने का, ठीक है। अब देखते हो दूसरा तरीका क्या है, तो वही हम लोग कोड में यूज करेंगे, जो दूसरा तरीका हुआ ये हम लोग कोड में यूज करेंगे। तो कैरे बना लेते हैं, ये कैरे बना लिया हम लोगों ने, ये कैरे बना लिया इसमें, ठीक है, इसमें एलिमेंट्स है, इसका इंडेक्स है 0 1 2 3 4 5 6। अब हम क्या करेंगे, अब हम लोग दो इंडेक्स लेंगे, ठीक है, एक है तुम्हारा फ्रंट एंड के लिए, एक है तुम्हारा बैक एंड, एक तुम्हारा फ्रंट इंडेक्स, एक तुम्हारा बैक इंडेक्स, ठीक है। दोनों इनिशियल स्टेज पे -1 पे है, दोनों इनिशियल स्टेज पे -1 पे है, ठीक, दोनों इनिशियल स्टेज पे -1 पे, फ्रंट इंडेक्स भी -1 पे है, बैक इंडेक्स भी -1 पे है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहले इंसर्ट करेंगे, इंसर्ट करेंगे, इंसर्ट करेंगे। तो जो पहला था वही होगा, इंसर्ट b -1 पे है। सोचो तुम्हारे पास आइटम है, तुम्हें इंसर्ट करना है 12 34 39 40 46, ये 5 आइटम तुमको इंसर्ट करना है। तो सेम प्रोसेस है, इंक्रीमेंट b एंड इंसर्ट एट b अभी -1 पे है तो b को एक इंक्रीमेंट करेंगे हम लोग, b को एक इंक्रीमेंट करेंगे तो -1 + 1 कर देंगे, हो जाएगा क्या 0, और इंसर्ट 12 हो जाएगा इंसर्ट एट 0, बी क्या है हो गया 0 और इधर आ गया 12, क्योंकि 12 हो जाएगा इंसर्ट एट बी। उसके बाद बी को फिर से एक इंक्रीमेंट करेंगे, 0 + 1 करेंगे बी को, और बी क्या हो जाएगा 1, और क्या करेंगे 34 बी इंसर्ट एट बी, 34 आ जाएगा तुम्हारा इधर। उसके बाद सेम प्रोसेस है, बी को और एक बार इंक्रीमेंट करेंगे, 1 + 1 करेंगे, हो जाएगा 2, और 39 2 पे, क्योंकि इंसर्ट एट बी 39 चला जाएगा तुम्हारा बी पे, बी अभी 2 है 30। सेम तरीके से हम लोग 40 को भी इंसर्ट करेंगे, 46 भी इंसर्ट करेंगे, ठीक है। ये तो हो गया तुम्हारा इंसर्ट, बहुत इजी है, कुछ नहीं है। अब हम लोग मतलब ये हो गया तुम्हारा एनक्यू, एनक्यू बहुत इजी है, कुछ नहीं है। अब हम लोग देखेंगे डीक्यू, अब हम लोग देखेंगे डीक्यू, डीक्यू देख लेते हैं। डीक्यू में क्या होगा कि डीक्यू में होगा, मतलब डीक्यू मतलब डीक्यू कितना है, डीक्यू इसमें क्या होगा कि देखो ये जो एफ है, ठीक है, अभी बी कहाँ पे है, अभी बी है तुम्हारा 4 पे, अभी बी है 4 पे, बी अभी -1 पे नहीं है, बी है अभी 4 पे, ठीक, अभी सिर्फ एफ 1 -1 पे है, ये अभी 4 पे है। तो जब रिमूव करना है तो क्या करेंगे, पहला जो स्टेप होगा कि इंक्रीमेंट एफ, एफ को इंक्रीमेंट करेंगे, इंक्रीमेंट एफ, एफ को इंक्रीमेंट करेंगे, एंड क्या करेंगे, रिमूव एलिमेंट
एट एफ, ठीक है। बहुत समझ में आया क्या क्या? एफ अभी कहाँ पे है? एफ अभी -1 पे है और बी कहाँ पे है? बी अभी 4 पे है। तो देखो हम लोग क्या बोले कि इंक्रीमेंट करो एफ को 1, ठीक है। एफ को अगर हम लोग 1 इंक्रीमेंट किया तो एफ अभी -1 पे है, 1 इंक्रीमेंट किया, ये क्या हो गया? ये हो गया तुम्हारा 0। तो अभी एफ कहाँ पे इंडेक्स, अभी एफ कहाँ पे इंडिकेट कर रहा है? अभी एफ इधर इंडिकेट कर रहा है, अभी -1 पे नहीं है, अभी कहाँ पे? 0 पे इंडिकेट कर रहा है। और क्या बोल रहा है कि रिमूव एलिमेंट एट एफ। अभी एफ में कौन सा 0th इंडेक्स पे कौन सा एलिमेंट है? 12 है। ये सबसे पहले आया था, फीफो फॉलो हो रहा है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फीफो ये सबसे पहले आया था, तो 12। और क्या हो रहा है? रिमूव एलिमेंट एट एफ, हम लोग रिमूव करते हैं, ठीक। अभी एफ कहाँ पे है? अभी एफ है तुम्हारा इधर और इधर से निकल गया। उसके बाद फिर से देखो क्या बोल रहा है, फिर से हम लोग सोचो 34 को रिमूव करना है। हम लोग क्या करेंगे? हम लोग करेंगे कि एफ अभी कहाँ पे? एफ अभी 0 पे है, इसके एक इंक्रीमेंट करेंगे। एफ कहाँ पे आ गया? एफ इधर से आ गया इधर 34 पे, और अभी एफ पे जो है रिमूव एलिमेंट एट एफ, तो अभी हम लोग रिमूव कर देंगे, क्लियर? रिमूव एलिमेंट एट एफ, अभी हम लोग 34 को रिमूव कर दिया। अब देखो फिर से क्या हो रहा है, अभी एफ कहाँ पे है? अभी एफ 34 पे है और इधर कोई एलिमेंट नहीं है, 12 नहीं है, 32 नहीं है। अभी एफ कहाँ पे है? अभी एफ है तुम्हारा, अभी एफ है तुम्हारा 1 पे, अभी एफ है, अभी एफ है तुम्हारा 1 पे। अब फिर से हम लोग एफ को और एक इंक्रीमेंट करेंगे। सोचो 39 को भी हम लोग को रिमूव कर और एक इंक्रीमेंट करेंगे, एफ को 1 + 1 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2 पे, और एफ कहाँ पे जाके इंक्रीमेंट करेंगे? 2 पे, और रिमूव एलिमेंट एट एफ, और 2 पे कौन सा एलिमेंट है? 39, तो हम लोग क्या करेंगे? रिमूव 39, रिमूव 39, और 39 भी मिट जाएगा, ठीक। अभी एफ इधर इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। और फिर से सोचो 40 को हम लोगों को रिमूव करना है, हम लोग क्या करेंगे? सेम प्रोसेस। अभी एफ कहाँ पे है? अभी एफ 2 पे है, तो और एक इंडिकेट करेंगे, 2 + 1 हो जाएगा 3, एफ इंडिकेट करेगा 3 पे, और रिमूव एलिमेंट एट एफ 40, तो रिमूव कर देंगे हम लोग 40 को, तो 40 भी रिमूव हो जाएगा, ठीक। तो देखो एक चीज, एक पैटर्न समझ में आ रहा है कि बी क्या है? बी जो इंडेक्स है वही इंडेक्स, जो जहां पे वैल्यू आता है वही इंडेक्स है। 4 पे लास्ट वैल्यू आता है, बी अभी 4 पे है। 3 पे अगर लास्ट वैल्यू आता तो 3 पे ही रहता। लेकिन एफ क्या हो रहा है? जो एलिमेंट तुम रिमूव कर रहे हो उधर पे ही रुक रहा है। मतलब सोचो 46 तुम्हारा लास्ट बचा है, एफ उधर नहीं है, 4 - 1 पे है, 4 - 1 पे 3 पे। अगर सोचो कि बस तुम पहला एलिमेंट रिमूव करना चाहते हो, तो एफ कहाँ पे रुकेगा? कि इंडेक्स अभी 0, सोचो तुम, ये है 30, ये है 39, है 40, ठीक है। सोचो कि तुम बस 12 को रिमूव करना, 12 था, 12 को तुम रिमूव कर दिए, तो अभी एफ कहाँ पे इंडिकेट करेगा? अभी एफ इंडिकेट करेगा 12 पे। तो और इंडेक्स वैल्यू क्या है एरे का? 1। तो एफ क्या हो रहा है? इंडेक्स वैल्यू -1 पे, एफ क्या हो रहा है? इंडेक्स वैल्यू -1 पे रह रहा है। तो मतलब जो एलिमेंट तुम रिमूव करोगे उधर ही एफ का वैल्यू अटक गया, उसके बाद तुम अगला एलिमेंट रिमूव करोगे तब तुम एफ का वैल्यू को इंक्रीमेंट करोगे, नहीं तो उधर ही रहेगा, और इंडेक्स उसके पहले और वैल्यू रहेगा उसके पहले वाले में। मतलब अगर एफ है तुम्हारा 0 पे, वैल्यू रहेगा, ठीक है। अगर एफ तुम्हारा 1 वाला एलिमेंट रिमूव कर दिया तो वैल्यू रहेगा 2 पे और एफ रहेगा 1, ठीक है। तो अभी जो हम लोगों ने बोला तो थोड़ा कोड करके देख लेते हैं। अब देखो, तो इसके लिए एक पहले स्ट्रक्चर बनाते हैं। क्या क्या चीज याद, एक एरे इधर भी बना लेते हैं। क्या क्या चीज हम लोगों ने बोला था, याद है? एरे एरे एरे, एरे बना लेते हैं। ई और एफ दोनों -1 पे। हम लोग क्या बोले थे, क्या क्या चाहिए इसके लिए? हम लोग एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, क्यू, और इधर डालते हैं कि इंट साइज क्यू का, उसके बाद एफ, ये जो एफ है इंट एफ, उसके बाद इंट आर, तो बी के बदले में हम लोग आर ले लेते हैं, ठीक है। रियर वैल्यू
एक तुम्हारा फ्रंट वैल्यू होगा, एक तुम्हारा रियर वैल्यू होगा, ठीक है। एक तुम्हारा फ्रंट वैल्यू, यह है तुम्हारा फ्रंट वैल्यू, और आर जो था वो बैक वैल्यू होगा, ठीक है। तो क्या, एक तो फ्रंट वैल्यू, दोनों अभी -1 पे है, और एक एरे ले लेते हैं, डायनेमिकली एलोकेट करेंगे एरे को, ले लेते हैं, ठीक है। तो ये था हम लोग का इनिशियल स्टेज में एक क्यू बनाने के लिए चाहिए। अब देखो कि मेन में जाते हैं, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे, क्यू क्यू, ठीक है, ले लिया हम लोगों ने। क्यू का साइज क्या डालेंगे हम लोग, क्यू का साइज डाल देंगे हम लोग, और क्या था हम लोग का, फ्रंट भी -1 पे था, आर भी -1 पे था। क्यू का फ्रंट इक्वल टू क्यू का आर, क्यू का फ्रंट क्यू का आर -1, और क्यू का एरो को हम लोग डायनेमिकली एलोकेट करेंगे। तो क्यू ए आर डायनेमिकली एलोकेट कैसे करता है, आई थिंक सबको पता है, इन स्टार, उसके बाद मैलॉक, उसके बाद क्यू डॉट साइज टू साइज ऑफ, ठीक है, सबको पता है इस तरीके से हम लोग डायनेमिकली एलोकेट करते हैं। क्लियर। अब देखो, ये हो गया तुम्हारा नॉर्मल क्यू, ठीक है। तो हम लोगों ने और एक बार कोड देख लेते हैं, और एक बार कोड देख ले सबके लिए कि कैसे किया हम लोगों ने, और एक बार कोड देख लेते हैं, थोड़ा से लिख लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, स्ट्रक्ट स्ट्रक्ट एक क्यू लिया हम लोगों ने, क्यू, इसके अंदर हम लोगों ने क्या डाला, इन साइज, बस साइज, उसके बाद फ्रंट इंडेक्स, उसके बाद रियर इंडेक्स, उसके बाद इंट ए आर आर, क्लियर। और ये स्ट्रक्चर हम लोग ने बना लिया। अब देखो कि हम लोग इंट मेन पे जाएंगे, इन मेन, इधर हम लोगों ने क्या करेंगे, पहले क्यू को बना लेते हैं, क्यू क्यू, क्लियर। अभी हम लोग करेंगे क्या, क्यू डॉट साइज, क्यू का साइज डिफाइन करेंगे 10। अभी क्यू का फ्रंट वैल्यू, अभी क्यू में कोई एलिमेंट नहीं है तो क्यू का फ्रंट वैल्यू और रियर वैल्यू दोनों -1 पे होगा। अब देखो क्यू का जो एरे है, क्यू का जो एरे है, मतलब ये जो एरे हम लोगों ने बनाया, क्यू का जो एरे हम लोग डायनेमिकली एलोकेट करेंगे, इन स्टार डायनेमिकली एलोकेट करेंगे, सबको पता होगा, मैलॉक, ठीक है, क्यू डॉट साइज स्टार साइज ऑफ इंट, साइज ऑफ इंट, क्लियर, क्यू डॉट साइज साइज ऑफ इंट, और इधर हम लोगों ने सेकेंड वैल्यू को क्लोज कर दिया, ठीक है। अब देखो ये तुम लोगों का डिफरेंस के लिए था, ठीक है। अब देखो कि एक पेज ऐड करते हैं, ठीक है। तो देखो कि अब इंसर्ट करेंगे, ठीक है? अब हम लोग इंसर्ट करेंगे, अब क्या, एन क्यू ऑपरेशन हम लोग परफॉर्म करेंगे। तो इसके लिए क्या चाहिए, इसके लिए एक वॉइड फंक्शन बनाते हैं, वॉइड एनक्यू, वॉइड एनक्यू हम लोगों ने बना लिया। इसके अंदर हम लोग क्या डालेंगे, इसके अंदर हम लोग डालेंगे क्या, कि स्ट्रक्ट
क्यू क्यू और जो वैल्यू हम लोग इनपुट करेंगे वो इन वैल्यू, ठीक है। जो वैल्यू हम लोगों ने इनपुट करेंगे वो लिखेंगे अच्छे से इन वैल्यू, ठीक है। जो वैल्यू हम लोग इनपुट करेंगे वो ये डाल दिया। अब देखो एक फंक्शन बना लेते हैं। अभी ये था पैरामीटर। अब देखो पहले हम लोग क्या करेंगे, इस फुल लिखेंगे। अगर क्यू फुल है तब तो इसमें कोई वैल्यू हम लोग इनपुट नहीं कर पाएंगे ना। अगर क्यू फुल है, इस फुल फंक्शन हम लोग बाद में देखेंगे कैसे चेक करते हैं क्यू फुल है, और थोड़ा बाद में देखेंगे। तो सोच लो एक फंक्शन है जो चेक कर रहा है कि क्यू फुल है या नहीं है। अगर क्यू फुल है तब तो हम लोग क्यू में कोई वैल्यू एंटर कर नहीं पाएंगे ना, वैल्यू को घुसा नहीं पाएंगे। तो इसीलिए पहले चेक करना पड़ेगा कि क्यू फुल है या नहीं है। इस फुल क्या होगा एम्परसेंड, ठीक है। अगर क्यू फुल है तो क्या करेंगे हम लोग कि उसमें कोई वैल्यू हम लोग घुसा नहीं पाएंगे, इसलिए पहले चेक कर लेंगे कि क्या क्यू फुल है। अगर फुल है तो हम लोग क्या करेंगे, printf q is full ये रिटर्न कर देंगे, ठीक है। printf q is full। अगर क्यू फुल नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, तब हम लोग क्यू में आइटम एंटर कर पाएंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, क्यू का जो आर है रियल वैल्यू है, ये जो रियल वैल्यू दोनों -1 पे है, देखो दोनों -1 पे है। तो क्यू का जो आर है अभी -1 पे है, वो क्या होगा क्यू, हम लोग क्या बोले थे, एक आगे जाएगा क्यू इज इक्वल टू r+1, r+1 हो जाएगा, एक आगे जाएगा। और जहां पे जाएगा अभी क्यू आर का वैल्यू हो गया क्यू r+1, और जहां जाएगा उधर जाके क्या होगा कि, तो एरे में हम लोग देख लेते हैं। एरे में पहले -1 पे था, अभी इधर आ गया +1 हुआ, -1 से 0 पे आ गया, ठीक है। तो उधर जाके इधर हो जाएगा क्यू आर, अभी 0 हो गया। इधर जाके एल जो है वो उसको इनपुट कर देगा, ठीक है। क्लियर। और एक बार देख लेते हैं क्या किया, ठीक है। तो क्या किया हम लोगों ने कि void enqueue struct q, एक enqueue नाम का एक फंक्शन बनाया void। इधर से दो पैरामीटर हम लोग पास कर रहे हैं, एक तो q और दूसरा जो वैल्यू हम लोग इनपुट करेंगे वो। तो पहले हम लोग चेक कर रहे हैं कि फुल है या नहीं है। अगर फुल है तो हम लोग रिटर्न कर देंगे q is full। अगर फुल नहीं है तब हम लोग इंसर्ट करा सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, q का जो r है, क्यू का अभी सोचो -1 पे है, क्यू में सोचो क्यू में कोई वैल्यू नहीं है अभी, तो -1 पे है सोचो, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोले थे, अगर इंसर्ट करना है तो a+1 कर देंगे, एक इंक्रीमेंट करेंगे उसको एक, तो उसको एक इंक्रीमेंट किया। उसके बाद अभी क्यू आर का वैल्यू क्या हो गया, अभी आर का वैल्यू हो गया -1 था 0 हो गया। तो इस 0 पे जाके हम लोग वैल्यू को इनपुट करना है, इस 0 पे जाके हम लोग इसको इनपुट करते हैं। तो ही लिखा क्यू का जो एरे है अभी एरे 0 है, एरे 0 पे हम लोग इनपुट कर देंगे वैल्यू, जो वैल्यू गया था ये 12, तो हम लोग 12 इधर क्लियर। ये हो गया तुम्हारा इनक्यू फंक्शन, ठीक है। ये हम लोग सब कोड में और एक बार देखेंगे, बेस कोड में जब कोड करेंगे और एक बार देखेंगे। तो ये हो गया तुम्हारा इनक्यू फंक्शन। अब देखो, अब देखते हैं हम लोग डीक्यू फंक्शन के बारे में, ठीक है। व्हाट इज डीक्यू फंक्शन, तो इसको सोचो, मिटा देते हैं, मिटाते हैं। इजी है, इजी है, डीक्यू भी इजी है, क्यू भी इजी है, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो देखो कि तो करना पड़ेगा। तो अब देखो हम लोग क्या करेंगे, आइटम को रिमूव करेंगे, ठीक है। रिमूव और क्यू, तो सोच लो एक हम लोग सोच लो हम लोग क्यू में इंटीजर आइटम है, तो इंटीजर को रिमूव करेंगे। तो इंट डीक्यू नाम का एक फंक्शन बना लेते हैं, इंट डीक्यू नाम का एक फंक्शन बना लिया, जिधर से हम लोग क्या करेंगे, क्यू को पास करेंगे, क्यू को पास करेंगे। अभी देखो, ठीक है, एक इन a इक्वल टू -1 जो
क्यों लिया ये? सोचो कोई कारण की वजह से हम लोग डीक्यू ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर पाए, तो तब हम लोगों को ये -1 रिटर्न करेगा, ये फंक्शन हम लोग को -1 रिटर्न करेगा। इसके लिए हम लोगों ने एक इंटीजर लिया जिधर हम लोग -1 वैल्यू इनिशियलाइज किया। सोचो किसी वजह से हम लोग डीक्यू परफॉर्म क्यू के अंदर नहीं कर पाए, ठीक है। जैसे एक सिचुएशन सोच लो कि रियल लाइफ में बोल रहे थे, पहले रियल लाइफ में सोचो कि तुम कैश काउंटर पे गए हो या तुम और जाके बोल रहे हो कि कोई नहीं है, तब भी तुम जाके बोल रहे हो कि जो सामने है उसको निकाल दो, जब सामने कोई है ही नहीं तो उसको निकालेगा कैसे? मतलब क्या कि अगर हम लोग का क्यू अगर एम्प्टी हुआ तो हम लोग तो उधर से कुछ डीक्यू नहीं कर पाएंगे ना। जब हम लोग डीक्यू ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर पाएंगे तब हम लोग एक -1 रिटर्न करेंगे, इसलिए एक इंटीजर के अंदर हम लोगों ने -1 स्टोर कर लिया। अगर नहीं डीक्यू ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे और नहीं कर पाएंगे अगर सोचो डीक्यू ऑपरेशन, तो हम लोग ए को रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो देखो, अब देखो, ठीक है, अगर कि तुम्हारा क्यू एम्प्टी है, क्यू का जो एफ है, क्यू का जो एफ है वो अगर क्यू का आर के बराबर है, क्यू का जो एफ है वो अगर क्यू का आर के बराबर है, तो इसका मतलब क्या है कि क्यू के अंदर एलिमेंट इन क्यू, ठीक है, नो एलिमेंट इन क्यू। अब देख लेते हैं, ये होता है जैसे हम लोग इस फुल यूज किए थे इन क्यू के अंदर, तैसे हम लोग चेक करेंगे इसको। ये फंक्शन है तुम्हारा इस तो हम लोग चेक करेंगे अगर क्यू एम्प्टी है तो हम लोग तो नहीं कर पाएंगे, ठीक है, तब हम लोग इसको ए को रिटर्न कर देंगे, ठीक है। और ये स्टेटमेंट नो एलिमेंट इन क्यू, इसको थोड़ा कोड में जाके देख लेते, मतलब क्या, क्यू का आर का वैल्यू क्यू का एफ के बराबर होने का मतलब क्या है कि देखो पहले जब क्यू में कोई आइटम नहीं था तब देखो दोनों वैल्यू सेम था, दोनों -1 पे था। पहला कंडीशन, एक तो ये सिचुएशन हो सकता है, एक ये सिनेरियो हो सकता है। दूसरा सिनेरियो क्या हो सकता है कि सोचो तुम्हारे क्यू में 12 था, उसके बाद 34 था, उसके बाद 36 था, उसके बाद 40, 4 आइटम था तुम्हारा क्यू में। तो तुम एक एक करके सबको रिमूव करते जा रहे थे, ठीक है। तो तुम पहले 12 को रिमूव किए तो एफ और एक तो 12 था। अभी तुम्हारा बैक कहाँ पे है? बैक है 0 1 2 3, बैक है तुम्हारा 3 पे, मतलब आर है तुम्हारा 3 पे। आर कहाँ पे है? आर है तुम्हारा 3 पे, हाँ, आर तुम्हारा 3 पे है। और एफ कहाँ से है? एफ कहाँ पे है? एफ अभी -1 पे है, ठीक है। तो सोचो कि तुम पहले 12 को रिमूव किया, अभी तुम्हारा एफ क्या हो गया? एफ हो गया तुम्हारा 0, क्योंकि जब इधर एफ इधर आ जाएगा और आर इधर है। आर कहाँ पे है? आर 4 पे है। एफ 0 पे, एफ -1 पे था, एक आइटम को रिमूव किया, एफ 0 पे आ गया। उसके बाद क्या हुआ कि और एक आइटम को रिमूव किया, 34 को सोचो रिमूव किया, तब क्या होगा? एफ फिर से आ जाएगा इधर पे, एफ हो जाएगा आप क्या, एफ अगर 34 को रिमूव कर दिया तो एफ क्या हो जाएगा? एफ हो जाएगा तुम्हारा 1। उसके बाद फिर से सोचो 36 को तुम लोगों ने रिमूव, 36 को रिमूव कर दिया तो एफ क्या हो जाएगा? एफ हो जाएगा 2, क्योंकि एफ इधर आ गया। अब बचा कुछ आइटम जो है वो है 40, तो सोचो तुम 40 को भी रिमूव करोगे, तो 40 को रिमूव कर दिया और एफ आ गया इधर, एफ हो गया 3। अब देखो फ्रंट और रियर का वैल्यू सेम हो गया, फिर से कुछ नहीं है वैल्यू, तो हम लोग इसके बाद हम लोग आगे जाके इस क्यू से डीक्यू नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो 4 आइटम था उसको हम लोग डीक्यू करके रिमूव कर दिया, फिर से जाके हम लोग डीक्यू रिमूव नहीं कर पाएंगे। इसके लिए हम लोग वो कंडीशन यूज किए कि अगर हमारा क्यू का एफ का वैल्यू और क्यू का आर का वैल्यू अगर इक्वल टू हुआ तो मतलब क्यू इज एम्प्टी, ओके, मतलब क्यू इज एम्प्टी, ठीक है। अब देखो, मतलब क्यू इज एम्प्टी, तो अगर ये कंडीशन हुआ तो हम लोग डी को नहीं कर पाएंगे। अगर ये कंडीशन नहीं हुआ मतलब क्यू में आइटम है तो रिमूव कैसे करेंगे? ये कंडीशन एल्स अगर नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, क्यू का जो एफ है उसको एक इंक्रीमेंट कर देंगे, क्यू का जो एफ है उसको एक इंक्रीमेंट कर देंगे। हम लोग क्या बोले थे? वही बोले थे। अभी सोचो कि क्यू में आइटम है तुम्हारा, सोचो क्यू कहाँ पे है? क्यू -1 पे है, इधर 12 है, 34 है, 36 है, 40।
अभी आर है तुम्हारा 3, आर है 3 पे 0 1 2 3, आर है तुम्हारा 3 पे और एफ कहाँ पे है, एफ है -1 पे, ठीक है, एफ है -1 पे। तो अगर तुम अभी एक आइटम को रिमूव करना चाहते हो तो तुम क्या करोगे, तुम नहीं करोगे कि पहले क्या करोगे, क्यू का जो एफ का वैल्यू है वो एक प्लस प्लस करोगे, एक इंक्रीमेंट करोगे, 0 है -1 है, एक इंक्रीमेंट करोगे +1 करोगे, तो इसका वैल्यू हो जाएगा क्या 0। मतलब अभी एफ कहाँ पे आ गया, अभी एफ आ गया तुम्हारा इधर 12 पे, एफ आ गया, एफ पहले कहाँ था -1 पे था, और एफ अभी कहाँ पे आ गया, एफ आ गया 12 पे, एफ अभी आ गया 12 पे। तो देखो क्या हो रहा है कि, और उसके बाद ये जो ए लिया था हम लोगों को याद है, तो हम लोग क्या करेंगे, ए इज इक्वल टू करेंगे क्यू का जो एफ का वैल्यू है, एफ क्यू का एफ में जो एफ इंडेक्स में, मतलब अभी एफ कहाँ पे था, एफ -1 पे था, एक इंक्रीमेंट किया तो 0 पे आ गया, तो 0th इंडेक्स पे जो वैल्यू है, 0th इंडेक्स पे जो वैल्यू है उसको ये कर देगा तुम्हारा रिटर्न ए, 12 को रिटर्न कर देगा। मतलब क्या हुआ कि -1 पे था, एक इंक्रीमेंट किया 12 पे गया, और 12 पे जो था उसको रिटर्न कर दिया, 12 इससे बाहर आ गया, ठीक है, क्लियर, 12 इससे बाहर आ गया, 12 इससे बाहर आ गया, ठीक है। यही होता है तुम्हारा पूरा इनक्यू ऑपरेशन, ठीक है, ठीक। और एक चीज देखो जो हम लोगों ने यूज किया था कि इनक्यू के टाइम पे कि इस फुल, ठीक है, इस फुल में हम लोग इस फुल बस लिखे थे, इधर जैसे इस एम्प्टी में क्या हो रहा था ऑपरेशन, वो हम लोगों ने लिखा इस एम्प्टी में ये हो रहा था, और इस फुल में एक्चुअली क्या हो रहा है ये हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। इस फुल में हो रहा है, क्या हो रहा है, इस फुल में हो रहा है कि अगर तुम्हारा क्यू का जो आर है वो अगर बराबर हो जाए क्यू का साइज -1, तो इसका मतलब क्यू फुल है, यही है तुम्हारा इस फुल फंक्शन, ठीक है। मतलब क्या, क्यू का जो आर है, क्यू का आर क्या है, क्यू का आर सोच लो इधर 12 है, और ये दोनों, इसका साइज है तुम्हारा क्या, इसका साइज है इस एक स्लाइड, इधर एक एरे बनाते हैं, सोचो कि 1 2 3 4 चार चीजें, इधर 12, इधर 34 36 और इधर डालते हैं 40, ठीक है। तो क्यू का जो आर है तो इसका क्या है 0 1 2 3, इस एरे का साइज क्या है, इस एरे का साइज है तुम्हारा 4, ठीक है। तो क्यू का जो आर है, आर कहाँ पे है अभी, आर अभी 3 पे है, ठीक है। क्यू का जो आर है, क्यू का जो आर है, आर कहाँ पे है, आर 3 पे है, वो अगर क्यू का साइज -1 का बराबर हो जाए, साइज माइनस साइज क्या है 4, तो साइज इज 4, अगर इसका -1 करेंगे 4 -1 तो 3, तो 3 का बराबर अभी इधर क्या हो गया, आर इज इक्वल टू 3। देखो इस एरे में और कोई जगह नहीं है, ठीक है, इस क्यू में और कोई जगह नहीं है आइटम इंसर्ट करने की, ठीक है। तो ये क्यू फुल है, अगर ये सोच लो और एक बढ़ा देते तो अभी ये क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, तब इक्वल नहीं होगा, आर होगा तुम्हारा 3 और क्यू होगा, तो साइज -1 करेंगे तो होगा 4, तो ये इक्वल नहीं होगा, तो मतलब एक जगह है, तो इस अगर ये इक्वल हो जाता क्यू का आर का वैल्यू और क्यू साइज -1 का वैल्यू, अगर साइज है तुम्हारा 5 -1 इक्वल टू अगर 4 हो जाता, और क्यू का आर का वैल्यू, आर कहाँ पे है 4, अगर आर 4 पे होता तो ये हो जाता तुम्हारा फुल, ठीक है। आई थिंक इट्स क्लियर टू। नेक्स्ट हम लोग जाएंगे कोड पे, ठीक है। अभी इधर हम लोगों ने बहुत देख लिया, अभी हम लोग जाएंगे कोड पे, ठीक है। तो हम लोग आ गए कोड पे, हम लोगों ने, मैंने क्या किया, मैंने पूरा कोड बैठ के नहीं लिखा, इससे टाइम वेस्ट होता है, हम लोग पूरा कोड डिस्कस कर लिया, अब उस कोड को हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे, ठीक है। तो पहले हम लोगों ने क्या किया था कि एक क्यू बनाया था जिसका अंदर साइज था, एफ था, आर था, ये था, और उसके बाद हम लोगों ने एक फंक्शन बनाया इज एम्प्टी, ठीक है। रुको, डिसाइड्स में हम लोग देख लेते हैं उसके साथ कंपेयर करके, तो अच्छे से समझ में आएगा, इसको थोड़ा, एक मिनट। हाँ, तो देखो ये एक एरे है, ये एक एरे लिया हम लोगों ने, इधर देखो कोड देखो, ये कोड देखो इस साइड पे, और इस साइड पे ये देखो, ये एरे बनाया हम लोगों ने, इसका साइज 0 1 2 3 4 5 करके है, सोच लो ये 100 साइज का है, ठीक है।
तो देखो पहले हम लोग क्या करेंगे, इधर पहले क्यू एक आर है और एफ है, दोनों पहले स्टेज में -1 पे इंडेक्स कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या देखेंगे, इज एम्प्टी, अगर क्यू इज आर और क्यू एफ का वैल्यू सेम है, दोनों -1 है, तो अभी क्यू एम्प्टी है, ठीक है। अब देखो इज फुल, अगर क्यू आर का वैल्यू क्यू माइनस साइज 1 के बराबर है, मतलब ये सारे में आइटम है, तो क्या होगा कि साइज -1 होगा, अगर दोनों का क्यू आर का वैल्यू क्यू साइज -1 का बराबर होगा, तो ये होगा तुम्हारा इज फुल। अब देखो हम लोग क्यू के अंदर क्या करेंगे, इनके ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो पहले चेक करेंगे कि अगर फुल है तो देखो हम लोग इनपुट नहीं कर सकते, अगर फुल नहीं है तो हम लोग सोचो ये है एलिमेंट हम लोग के पास 12, 34, 56, 60, ठीक है, ये एलिमेंट है सोच लो हम लोग के पास। तो देखो इधर क्या लिखा है कि अगर फुल है, फुल नहीं है तो हम लोग इजीली इंसर्ट कर सकते हैं। तो देखो क्यू आर, क्यू का आर का जो वैल्यू है वो एक प्लस प्लस होगा, ठीक है। आर का वैल्यू क्या है, आर का वैल्यू -1 है, तो +1 हो जाएगा। अभी आर इंडिकेट करेगा तुम्हारा 0 पे, अभी आर इंडिकेट करेगा तुम्हारा 0 पे, ठीक है। तो इंडिकेट कर रहा है 0 पे, और एरे 0 और क्यू का जो एरे का वैल्यू है, अभी एरे 0 पे जाके ये जो वैल्यू है अभी 12 एरे 0 पे जाके बैठ जाएगा। तो हम लोगों ने इस तरीके से 12 इंसर्ट कर लिया। फिर से अगर और एक 34 को अगर इंसर्ट करना है, तो आर का वैल्यू क्या है, आर का वैल्यू अभी 0 है, तो इसको और एक इंक्रीमेंट करेंगे, 1 हो जाएगा, और 34 बैठ जाएगा तुम्हारा 1 पे जाके, ठीक है, क्योंकि अभी एरे 1 हो जाएगा, क्यू इधर एरे 1 हो जाएगा और 34 जाके बैठ जाएगा इधर। ऐसे करके हम लोग 56, 63 इंसर्ट करेंगे, ठीक है। अब हम लोग डी क्यू ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। पहले हम लोग क्या चेक करेंगे कि ये एम्प्टी है या नहीं है, ये एम्प्टी नहीं है, क्योंकि आर का वैल्यू है क्या, आर का वैल्यू है तुम्हारा अभी 3, और एफ का सॉरी, हाँ आर का वैल्यू है तुम्हारा अभी 3, और एफ का जो वैल्यू है, एफ का जो वैल्यू है वो है तुम्हारा -1। आर का वैल्यू है 3 और एफ का वैल्यू है तुम्हारा -1, क्योंकि आर तो अभी इधर नहीं रहा, अभी बस एफ -1 पे है। तो अब देखो मतलब क्यू एम्प्टी नहीं है, तो देखो क्या हो रहा है कि क्यू का जो एफ का वैल्यू, एफ क्या है, एफ है तुम्हारा -1, इसको मिटाते हैं, इरेजर कहाँ पे है, हाँ ये मिटा देते हैं। अब देखो कि क्या था, ये था 12, 46, 60, ये था। तो क्यू एम्प्टी नहीं है, तो हम लोग डी क्यू ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। एफ कहाँ पे था, एफ -1 पे था, और आर कहाँ पे था, आर इधर पे था, ठीक है, आर यहाँ पे था। तो हम लोग क्या करेंगे, एफ को इंक्रीज करेंगे। तो देखो क्यू जाएगा तुम्हारा एफ प्लस प्लस, एफ को इंक्रीज करेंगे, एफ का वैल्यू क्या था, -1 था, एक इंक्रीज किया, क्या हो जाएगा 0, और ए में क्या हो जाएगा, 0th इंडेक्स पे जो वैल्यू है 0, 1, 2, 3 करके, ठीक है, 0th इंडेक्स पे जो वैल्यू है, ये कुछ नहीं है, 0, 1, 2, 3, 0th इंडेक्स पे जो है वो चला जाएगा, वो हम लोग ए में ले लिया और हम लोग रिटर्न करके एक फिर हम लोग को रिटर्न कर देगा, ठीक है। अभी एफ कहाँ पे है, एफ है तुम्हारा इधर, ये 56, ये 60। अब देखो इंट मेन के अंदर हम लोगों ने आया, तो देखो कि हम लोगों ने क्या परफॉर्म किया, कि सोचो क्यू का जो एक एरे लिया जिसका साइज है 4, ठीक है, इनिशियल स्टेज में दोनों 0 पे है, ठीक है। अब देखो दोनों 0 पे नहीं होना चाहिए, दोनों -1 पे होना चाहिए, ठीक है, इनिशियल स्टेज में दोनों -1 पे है, ठीक। अब देखो क्यू एरे इंट मैलॉक साइज, ये हम लोगों ने डिफाइन कर लिया डायनेमिकली एरो के। तो पहले देखो एनक्यू ऑपरेशन करे, 12 को इनपुट किया, 15 को इनपुट किया, 1 को इनपुट किया। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, एक एक करके तीन, उसके बाद फिर से हम लोगों ने डीक्यू किया एक एक आइटम को, पहले 12 जाएगा, उसके बाद 15 जाएगा, उसके बाद 1 जाएगा। उसके बाद फिर से हम लोगों ने इनक्यू किया 45, 45, 45 को। अगर देखो कि एम्प्टी हुआ क्यू, तो आएगा तुम्हारा क्यू इज इक्वल टू एम्प्टी, अगर क्यू फुल हुआ तो आएगा क्यू इज इक्वल टू फुल। तो अब देखो कि इसको अगर हम लोग रन करेंगे, जो उसे करते हैं, तो रन करते हैं, C++।
एक मिनट, मेरे को टर्मिनल बंद करने दो। हाँ, अगर हम लोग इस कोड को रन करेंगे तो देखो क्या होगा। अगर हम लोग इस कोड को रन करेंगे तो देखो पहले क्या हुआ। पहले हुआ कि देखो NQ, तो NQ एलिमेंट 12, NQ एलिमेंट 15, NQ एलिमेंट 1। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, DQ किया। DQ एलिमेंट 12 हो गया, DQ एलिमेंट 15 हो गया, DQ एलिमेंट 1 हो गया। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, 3 बार 45 को हम लोगों ने NQ किया। तो देखो ये हो गया अभी फुल, Q हो गया फुल, क्योंकि Q का साइज क्या था, 4 था। ठीक है, तो 3 बार 3 एलिमेंट हम लोगों ने डाल दिया, तो देखो Q हो गया तुम्हारा फुल। ठीक, अभी सोचो, अभी इसको अगर हम लोग कमेंट करेंगे, ठीक है, इसको अगर हम लोग कमेंट करेंगे और इसको सेव करेंगे और इसको रन करेंगे तो देखो Q इज इक्वल टू फुल नहीं आएगा। ठीक है, एक मिनट रुको, इधर NQ किया, DQ किया। हाँ, अब अगर हम लोग इसको रन करेंगे तो देखो फाइव कुछ एरर आ रहा है, NQ इज इक्वल टू Q। हाँ, इसको सेव करते हैं, हम रन करेंगे इसको तो देखो, तो देखो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने किया कि पहले 12 को इनपुट किया, उसके बाद 15 को लिया, उसके बाद 1 को लिया, फिर तीनों को हम लोग डिक्यू कर दिया। ठीक है, तो डिक्यू करने के बाद हम लोगों ने क्या किया, 12 को डिक्यू किया, 50 पहले एनक्यू किया 12 15 1, उसके बाद डिक्यू किया 12 15 1। उसके बाद देखो फाइनली हम लोग क्यू में अभी कोई आइटम नहीं रहा, इसीलिए हम लोग अगर इज एम्प्टी फंक्शन को पास किया तो देखो क्यू इज इक्वल टू एम्प्टी आ रहा है। ठीक है, तो इसके साथ हम लोगों का जो क्यू का था, क्यू हम लोगों का कंप्लीट हुआ। ठीक है, इसके साथ जो हम लोगों का क्यू था वो हम लोगों का कंप्लीट हो गया। ठीक है, एक मिनट, तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम लोग सर्कुलर क्यूब को लेकर। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे, एक मिनट, नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे तुम्हारा, क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे अभी क्यू यूजिंग लिंक लिस्ट, सर्कुलर क्यूब पढ़ेंगे। ठीक है, सर्कुलर क्यूब भी पढ़ेंगे। तो आज का क्लास यहीं पे खत्म होता है। ठीक है, थैंक यू, गुड नाइट टू ऑल।